एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, दरवाजे पर गौ माता आती रहे तो अपने हाथों से रोटी देते रहो। जिंदा हो तब तक अपने हाथों से तुम रोटी दोगे गौ माता को, मरने के बाद तुम्हारे निमित्त की रोटी गौ माता को दी जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? जिंदा हो तब तक अपने हाथों से गौ माता की सेवा कर लो। जिंदा हो जब तक शिव मंदिर में जाओ, जीवित हो जब तक परमात्मा का भजन गाओ, जीवित हो जब तक परमात्मा की भक्ति को धारण करो, जीवित हो तब तक परमात्मा का स्मरण करो, जीवित हो तो किसी जीव पर दया करिए, करुणा करिए, उसकी सेवा करिए। मरने के बाद उसी जीव को तुम्हारे ही निमित्त से दिया जाए, उसी जीव। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का कल कथा में कहा था आपको, 200 ग्राम भोजन मनुष्य करता है, उसमें से 25 बूंद खून बनता है, 25 बूंद खून में से 1 बूंद ताकत बनती है, और वो 1 बूंद ताकत हमें शरीर को चला देती है। उसी तरह 3 घंटे की कथा में से मात्र 1 क्षण की कथा हमें वैद्यनाथ बाबा से मिला देती है। वो 1 मिनट की कथा, 1 क्षण की कथा हमको चाहिए। ये चालू करो ना बाबू। ऐसी चालू करो। तीन घंटे की कथा में से मात्र 1 मिनट की कथा, मात्र 1 मिनट बहुत है उसका। और वो 1 मिनट की जो कथा है, वो 1 मिनट की कथा में वैद्यनाथ बाबा से, हमें भोलेनाथ बाबा से, हमारे शंकर से हमको मिला देते। 1 मिनट। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, जब भी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। शंभु तार तार तू। 1 मिनट का भी मिलना हमारा परमात्मा के उस क्रम में हो जाए। शिव पुराण कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव का चरित्र कह रहा है कि अपनी बटन, अपने कुर्ते की बटन, अपने शर्ट की बटन अपने को खुद लगाना है। दूसरा जब लगाएगा जब आप बीमार पड़ जाएंगे। उसी तरह शिव महापुराण, भजन, कीर्तन, स्मरण, शिव मंदिर का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का कीर्तन हमें खुद करना है। दूसरा तो जब करेगा, समझ गए? वैसे तो परली वैजनाथ के हो, जल्दी समझ जाते हो। बाबा भोलेनाथ खुद यहाँ बैठा हुआ है, तो फिर समझने में देरी नहीं लगती यहाँ पर है।
दूसरा तब लगाएगा जब आपका शरीर ही अच्छा जीते जी गीता जी सुनना चाहिए कि मरने के बाद सुनना चाहिए? अरे बोलो तो जम के। जीते जी गरुड़ पुराण, अरे बोलो तो मरने के बाद तो मरीज जाओगे तो क्या खाक सुनोगे? गीता जी भी अगर सुनना है तो जीते जी सुनना है, गरुड़ पुराण भी सुनना है तो जीते जी सुनना है कि हम अपनी जिंदगी में जो गलतियां कर रहे हैं उसको हम सुधार लें और परमात्मा के क्रम की ओर हम बढ़ जाएं और अपने जीवन को सार्थक बना लें। थोड़ा सा पुण्य कर कर, थोड़ा सा सत्कर्म कर कर, थोड़ा सा भजन कर कर, थोड़ा सा स्मरण कर कर हम उस परमात्मा से अपनी डोर बांधें। अपने दुख को अपन को काटना है, कोई दूसरा नहीं काटने वाला है। दुकान पर बैठकर झूठ पति ने बोला, कपट पति ने करा, बेईमानी पति ने करी, छल पति ने करा, कमा कर लाकर तुमको दिया, पर बेईमानी उसने दुकान पर बैठ करी करी, नौकरी पर करी, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, सब कुछ करा। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जो कपट ना करा हो, जो छल ना करा हो, जो बेईमानी ना करा हो, जो प्रपंच ना करा हो। उसको अपने परिवार को पालना है, सब कुछ करना पड़ेगा। कमाकर जो ला कर देगा वो अपनी धर्म पत्नी को ला कर देगा, तो धर्म पत्नी का एक फर्ज बनता है उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर कहीं बाबा बैद्यनाथ में, कहीं भोलेनाथ में, कहीं शिव पुराण में, कहीं भागवत में, कहीं कन्या की शादी में, कहीं गरीब बच्चों के भरण पोषण में, कहीं किसी बच्चे की एजुकेशन में, कहीं किसी की औषधि में वो लगा दे। वो लगाए। कमाना पति का फर्ज है, पर उस कमाई को सही जगह ले जाकर लगाना ये धर्म पत्नी का फर्ज है। सही जगह पर ले जाकर रखना ये धर्म पत्नी का फर्ज है। आपके घर में रंगोली कौन डालता है? पति डालता है कि धर्मपत्नी डालती है? धर्मपत्नी, बेटियां, घर की बहुएं, घर की माताएं रंगोली को डाल देती हैं। प्रसाद भी बनाती हैं तो माता ही बनाती हैं। सातुड़ी तीज का सत्तू भी तैयार करेंगी तो माता ही तैयार करेंगी। कारण क्या है? क्या भोजन पति नहीं बना सकता है? क्या रंगोली पति नहीं डाल सकता है? क्या सामग्री पति नहीं बना सकता है? वो बना लेगा, वो बनाकर तैयार कर लेगा, बना लेगा। पर वो तैयार भी कर लेगा, बना भी लेगा, सब कुछ है, पर कारण केवल एक है कि माताएं जब कोई चीज सिद्ध करती हैं, माताएं जब कोई चीज बनाती हैं, माताएं जब कोई चीज को बनाने का प्रयास करती हैं तो वो प्रेम वश बनाती हैं, स्नेह वश बनाती हैं। ऐसा मोड़ प्रेम वश, स्नेह वश बनाती हैं। और जब प्रेम वश, स्नेह वश बनाती हैं तो उसका स्वाद, उसका आनंद बढ़ जाता है।
उसका एक आनंद, उसका एक सुख बढ़ जाता है। शिव महापुराण भी यही कह रही है कि जब कभी मौका मिले और घर की कोई माँ, जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माता, देवराज ब्राह्मण पत्नी बच्चों के साथ रहता था, पर एक वैश्या का संग मिल गया, एक वैश्या के संग में आ गया तो उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक वैश्या का संग पाकर उसने कुछ भी नहीं रखा अपने पास में, वो सब कुछ बर्बाद कर लिया। जहां तक कि वो एक सत्कर्म करता था, भजन की ओर तत्पर रहता था, पर वो धीरे 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 वैश्या के जब संग में आता गया तो सब बर्बाद कर बैठा, सब कुछ बर्बाद उसने कर लिया। पर उस बर्बादी के बाद भी उसके जब प्राण छूटे तो उसका जो पुण्य था वो अलग बात है, पर उसकी माता का पुण्य उसके सामने आ गया। माँ का एक नियम था, रोज शिव मंदिर में जाना, शंकर भगवान की आराधना करना, भगवान शिव की भक्ति में डूबना, शिव जी को एक बेलपत्र शंकर मंदिर की ही उठाकर धोकर वापिस शंकर भगवान को चढ़ा देना, एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना या एक पुष्प भगवान शिव को समर्पित कर देना। और एक पुष्प भी अगर हम भगवान को दे रहे हैं, एक प्रश्न आता है, किसी ने एक प्रश्न लिखा है और आया हुआ प्रश्न का स्मरण हो कि कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ा दो या एक बेलपत्र चढ़ा दो या एक पुष्प चढ़ा दो या चंदन लगा दो। कल कोई कह रहा था गुरुजी क्या आप कहते हो कि प्रत्येक संसार की जो भी चीज बनी है वो शंकर से बनी है, कंकर भी शंकर। संसार की जो भी चीज बनी है वो शंकर से बनी है, तो क्या ये जो कल 15 अगस्त मनाया गया तो इसका तिरंगा भी क्या शंकर जी के द्वारा बना है? तो हमने कहा उसमें क्या दिक्कत है? तो कि तिरंगा और शंकर जी से, हमने कहा देखो चंदन लगाया केसरिया, बोलते जाओ सही है कि गलत है, चावल चढ़ाया बोलते जाओ सफेद, और बेलपत्री चढ़ाई, तिरंगा हो गया कि नहीं हो गया? और नहीं मानो तो किसी शिवलिंग में चढ़ा कर देख लेना, पहले ऊपर लगाओ चंदन, फिर बीच में रख दो चावल का दाना और उसके बाद रख दो बेलपत्री। 3 कलर पूरे हो गए कि नहीं हो गए? केसरिया, सफेद और बेलपत्री से हरा। तो उनने पूछने वाले ने पूछा कि क्या तिरंगा भी शिव जी के द्वारा बना हुआ है? तो हमने कहा कैसे नहीं बना, तुम अंदाजा लगा कर बैठो, केसरिया चंदन और सफेद चावल का दाना और बेलपत्री हरी, ये 3 कलर मिलाकर मेरे भोलेनाथ जी ने तिरंगा आपको सुपुर्द कर दिया, इस राष्ट्र के ध्वज को आपको दे दिया। केवल उसको समझने वाला चाहिए, केवल उसको जानने वाला चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक एक कंकर शंकर है, ये निश्चित है। माता के गर्भ में जब हम पहुंचे तो एक पिंड का रूप थे, हम भी शंकर की आकृति में थे, पिंड से हम प्रकट हुए, फिर हमारा जन्म हुआ, माता के गर्भ से बाहर निकले, निकलने के बाद बड़े हुए, बड़े होकर जब अंतिम संस्कार हुआ फिर हमारा पिंड बन गया, राख का ढेर बन गया। अंतिम भी शिव है और प्रारंभ भी शिव है। कल कथा में एक बात कही थी, जब कथा पूरी हो जाएगी तब परली वैद्यनाथ वालों को मालूम पड़ेगा कि हमारे सामने जो अमृत का घड़ा आया था वो अमृत का घड़ा छूट गया और हम वंचित रह गए।
7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा को जो दिल से सुन लेता है और उस कथा का मनन चिंतन कर कर अपने जीवन में उतार लेता है, 3 महीने में अगली कथा जहां हो रही होगी उस पंडाल में आप भी बैठे मिलोगे, ये निश्चित है। और हम तो 3 महीने की भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे तुम्हारी कथा के बाद में या तुम्हारे पास में 130 किलोमीटर दूर हिंगोली में कथा है। बोलो है, अब हिंगोली में कथा है महाराष्ट्र में, ये 21 को समापन होगी, वो 23 को चालू हो जाएगी, 29 तारीख तक चलेगी हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा। यहाँ अभिषेक शिव महापुराण चल रहा। आप तो बाबा से इतनी विनती करके जाना, बाबा सीओर वाला महाराज सीओर नहीं पहुंचे, उससे पहले हम जब हिंगोली जाएं तो हमारी मन की कामना पूर्ण हो जाए और वहां जाकर हम भी हमारा पत्र पहुंचाए। ये विनती करो बाबा, ये निवेदन करो शिव जी से, ये भगवान शंकर से कहो। अपने दुख को, अपनी तकलीफ, इसको थोड़ा सा घुमा रहे बाबा, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को अपने को स्वयं को कहना। अच्छी करेंगे, अपने कष्ट को, अपनी तकलीफ को, अपने दुख को अपने को बाबा से कहना, किसी दूसरे को नहीं कहना। हम बाबा से अपने दिल की बात करें। देवराज ब्राह्मण की माता ने 1 लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाया था, 1 लोटा जल जो शंकर भगवान को समर्पित करा था, उस 1 लोटा जल का भाव कहाँ प्रकट हुआ? जो देवराज वैश्यावृत्ति में डूबा हुआ था, गलत काम में डूबा हुआ था, जो देवराज गलत कर्म करते करते मर गया था, उस देवराज को लेने के लिए कोई दूसरा नहीं, भगवान शंकर खुद नंदी लेकर पहुंचे थे। भले वो पापी हो गया, भले उसने पाप कर्म कर दिया था, भले वो बेकार कर्म कर दिया था, शिव महापुराण का महत्तम कहता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जब प्राणों को त्यागा तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। परली बैजनाथ जी की कथा है, बाबा बैद्यनाथ जी के चरणों में बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, अभिषेक शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। इस कथा का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए पहुंच रहे हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर कर जाना और चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। और आपको लग रहा है ऐसा कि ये मेरा कार्य होना चाहिए, तो बाबा से वो बेलपत्र मांग भी लेना कि कार्य की सफलता के लिए दे दो, मैं लेकर जाऊंगा। इस बेलपत्र को पार्वती जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, भगवान शंकर, अशोक सुंदरी आपके प्रतिबिंब के रूप में लेकर जा रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे साथ में चल रहा है, मेरा शिव मेरे साथ चल रहा है, तो मेरा कार्य होगा, ये निश्चित है, कार्य सफल होगा। फिर लाऊंगा, वापिस मंदिर में चढ़ा दूंगा, इतना मेरा मन, मेरा विश्वास कहता है।